हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है कटारिया फार्मेसी के एक और धमाकेदार लेक्चर में। तो बच्चों, अगर कोई भी चैनल पे नया है तो चैनल को जाके जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक आपने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके जरूर से देख लेना। बच्चों, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको बी फार्मेसी का कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा और उसके नोट्स भी अवेलेबल है, बिल्कुल एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। तो आप भी जाके चेकआउट करिए। और बच्चों, आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बच्चों, हम आज की इस टॉपिक के बारे में बात करें कि आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स आती है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है या क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ह्यूमन लाइफ के अंदर, उन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो आज इसका पहला टॉपिक है, वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी की, मतलब माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है वो देखते हैं। तो उसके अंदर है, microbiology is the branch of science that study microorganisms which are microscopic organisms not visible to naked eyes। मतलब ये माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, वो स्टडी करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। वो मतलब कि जो माइक्रोबायोलॉजी है वो एक ब्रांच है साइंस की, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करती है, उनके बारे में। और वो भी कैसे, वो अपनी नेकेड आई से नहीं देखे जाते, मतलब ऐसे ऐसे अपन आंखों से देखते हैं तो वैसे नहीं दिखेंगे, वो माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखते हैं वो। सूक्ष्म जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर माइक्रो इक्वल्स टू स्मॉल बायोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इसको एकदम डिवाइड करके समझाया गया है कि मतलब माइक्रो मतलब तो होता है स्मॉल, और बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका टोटल मीनिंग क्या हुआ? सो माइक्रोबायोलॉजी मींस स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी होती है स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर है एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से एग्जांपल है वो देखते हैं। तो इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस हो गए, फंगी हो गए, प्रोटोजोआ और एल्गी, ये एग्जांपल है, इसके कॉमन एग्जांपल है। अब इसके अंदर चलते हैं इंपोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की। आप माइक्रोबायोलॉजी की इंपोर्टेंस क्या है वो देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर है, सबसे पहले है मेडिकल इंपोर्टेंस, मतलब मेडिकल मेडिकल रिलेटेड कौन कौन सी इंपोर्टेंस है वो देखते हैं इसके अंदर। और वो कैसे कैसे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है मेडिकल से रिलेटेड, वो देखते हैं। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड डेवलपिंग एंटीबायोटिक्स एंड रेवैक्स, मतलब कि जो ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है वो जो डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढती है और उनके खिलाफ एंटीबायोटिक्स बनाने के अंदर मदद करती है और वैक्सीन बनाने के अंदर मदद करती है। ये रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों की पहचान करने और एंटीबायोटिक तथा वैक्सीन बनाने में मदद करती है। तो आगे चलते हैं इसके अंदर। इसका एक एग्जांपल है वो देखते हैं, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस, मतलब जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक्स होती है, वो एक फंगस के द्वारा बनाई जाती है, फंगस से बनाई जाती है वो। उसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर दूसरा पॉइंट है वो इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस, मतलब कि इंडस्ट्री में क्या इंपोर्टेंस है इसकी वो देखते हैं इसके अंदर। उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो भी कोई सूक्ष्म जीव होते हैं या जो बैक्टीरिया वायरस हो गए, इनसे ना जो बहुत तरीके की मेडिसिन बनाई जाती है, मेडिकल पर्पज के लिए भी यूज में आते हैं। तो इसलिए बताया गया है कि इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके अंदर एग्जांपल है जैसे अल्कोहल। अल्कोहल कैसे, यीस्ट बैक्टीरिया आता है उससे अल्कोहल बनाई जाती है। दूसरा एंटीबायोटिक, मतलब जो पेनिसिलिन होता है वो एक एंटीबायोटिक, मतलब फंगस से बनाया जाता है। तीसरा इसके अंदर विटामिन, मतलब जो कई कई बैक्टीरिया में जो विटामिन होता है उनसे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है विटामिन। इसके अंदर तीसरा है एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस, मतलब कि अब एग्रीकल्चर के अंदर कैसे इंपोर्टेंस करता है या कैसे इंपोर्टेंस प्रोवाइड करता है ये। इसके अंदर देखते हैं माइक्रोब्स इंप्रूव सोइल फर्टिलिटी, मतलब जैसे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सोइल के अंदर वो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसे कोई अर्थवॉर्म्स आते हैं, अर्थवॉर्म भी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। उसके अंदर एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। राइजोबियम फिक्स नाइट्रोजन इन सॉइल, मतलब जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो जो जो भी कोई प्लांट है उसकी जो रूट्स रहते हैं उसके अंदर जो नाइट्रोजन का लेवल है उसको बैलेंस रखता है। तो इसके अंदर अब चौथा है वो है इन्वायरमेंटल इंपोर्टेंस, मतलब कि अब हमारे इन्वायरमेंट में माइक्रोबायोलॉजी क्या इंपोर्टेंस वो देखते हैं। तो इसके अंदर है माइक्रोब्स डिकम्पोज वेस्ट, मतलब कि जो भी कोई वो वेस्ट पड़ा हुआ होता है, जो किसी भी चीज का वेस्ट मान लो, तो उसको जो माइक्रोब्स होते हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको गला देते हैं और सोइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। इससे क्या है कि जो हमारे जो इन्वायरमेंट रहता है वो पोल्यूटेड फ्री रहता है। इसका एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि कोई डेड प्लांट होता है उसको जो माइक्रोब्स है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और न्यूट्रिशन साइकिल के अंदर ऐड कर देते हैं, जिससे क्या है कि जो और प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन मिलता है उससे। तो उसके अंदर पांचवा हुआ है फूड इंडस्ट्री इंपोर्टेंस, मतलब कि फूड इंडस्ट्री के अंदर क्या इंपोर्टेंस रहती है माइक्रोबायोलॉजी की वो देखते हैं। तो उसके अंदर माइक्रोब्स हेल्प इन मेकिंग फूड, मतलब जो माइक्रो होते हैं वो फूड बनाने के अंदर हेल्प करते हैं। वो कैसे देखते हैं, इसी एग्जांपल्स देखते हैं। तो उसके अंदर है कर्ड लैक्टोबैसिलस, मतलब जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो यीस्ट होता है वो ब्रेड बनाने के अंदर हेल्प करता है, और चीज के अंदर बैक्टीरिया होते हैं तो उसको बनाने के अंदर हेल्प करते हैं। इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। आज के टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। तो उसके अंदर है देर आर 5 मेन टाइप्स, मतलब 5 तरह के मेन टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं ये बताए गए हैं। तो इसके अंदर पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस,
तीसरा फंगाई, चौथा है प्रोटोजोआ और पांचवा है एल्गी। अब इनको वन वाइज वन पढ़ते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला है बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या होता है वो देखते हैं। तो बैक्टीरिया सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल बैक्टीरिया होते हैं, और ये इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। इनको नेकेड आई से अपन नहीं देख सकते, और इनके पास कोई ट्रू न्यूक्लियस में तो इनके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होते हैं जिनमें वास्तविक नाभिक नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल, इसके अंदर एग्जाम्पल कैट बैक्टीरिया, मतलब जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया, वो भी एक तरीके का बैक्टीरिया ही है। इसके अंदर है स्ट्रक्चर। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं। इसके अंदर है नॉन ट्रू न्यूक्लियस, मतलब इनके पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है इनकी, और इनको बोला जाता है प्रोकैरियोट्स भी बोला जाता है इनको। अब इसके अंदर है शेप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया की कैसी शेप होती है। तो इसके अंदर सबसे पहला कोकाई, इसकी शेप होती है स्फेरिकल, मतलब स्फेरिकल शेप का होता है ये, मतलब गोलाकार शेप का होता है। उसके अंदर इसके एग्जांपल है, इसके अंदर स्टेप्टोकोकस, और इसकी शेप होता है राउंड। दूसरा होता है बेसिलस, ये होता है रोड शेप का, मतलब जैसे कोई सिलेंडर हो गया, जो सिलेंडर की रोड शेप, जैसे कोई पाइप हो गया, उस शेप का होता है ये। अब इसके एग्जांपल है इकोलाई, और उसकी शेप होती है रोड की तरह, मतलब ये कोई पाइप हो गया उसकी जैसी सी शेप होती है। फिर तीसरा वो है स्पाइरला, इसकी शेप होती है स्पाइरल शेप, मतलब वो उसमें कोई स्पिनिंग होती है, स्प्रिंग उसकी शेप की होती है ये। इसका एग्जांपल है स्पेरुलम, और इसकी शेप होती है स्पाइरल, मतलब ये एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग उसकी जैसी शेप होती है, मतलब ये ऐसे राउंड होकर ऐसे आगे चलती रहती है। अब इसके अंदर है इसका रिप्रोडक्शन, मतलब ये इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। इन सभी बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो इसके अंदर है। पहले तो बाइनरी फिजन, मतलब कि वन सेल डिवाइडेड इनटू टू सेल, मतलब कि जो एक सेल होती है वो दो से आइडेंटिकली टू सेल्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब कि सेम सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है। इसके अंदर है एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के कौन कौन से एग्जांपल है वो देखते हैं। तो उसके अंदर है इकोलाई, तो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा लैक्टोबैसिलस, जो कण के अंदर प्रेजेंट होता है। तीसरा होता है स्टेफाइलोकोकस, जो इसकी इन्फेक्शन करता है, वो होता है। तो अब इसके अंदर दूसरा है वायरस। अभी वायरस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसके अंदर वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग सेल, मतलब जो वायरस होते हैं वो एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं, और ये एक इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, मतलब एक इन्फेक्शन का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और ये ओनली लिविंग सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि अगर ये लिविंग सेल के आउटसाइड है तो एक डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। वायरस अत्यंत सूक्ष्म संक्रमण कण होते हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर होता है डीएनए और आरएनए होते हैं इनके अंदर, और प्रोटीन कोटेड कैप्सिड होता है, मतलब कि इस वायरस के अंदर एक तो डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, और इनके ऊपर एक प्रोटीन की कैप्सिड, मतलब कैप्सूल होता है इसके ऊपर, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। अब इसके एग्जांपल देख रहे हैं कौन कौन से वायरस होते हैं। इसके अंदर है कोरोना वायरस, मतलब कोविड-19 के अंदर कोरोना वायरस था। वो एड्स के अंदर एचआईवी वायरस होता है, और जो फ्लू होता है उसके अंदर रहता है इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके अंदर तीसरी बात करते हैं फंगाई। अब ये फंगाई क्या होती है वो देखते हैं। तो उसके अंदर फंगाई आर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब जो फंगाई होती है वो यूकेरियोट होती है, मतलब उनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, और ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है, मतलब कि सिंगल सेल भी हो सकती है और मल्टीपल सेल्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। तो उसके अंदर फंगस यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं जो एक कोशिकीय या बहु कोशिकीय हो सकते हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, मतलब कौन-कौन से फंजाई के एग्जांपल क्या है वो देखते हैं। इसके अंदर यीस्ट, मतलब जो ब्रेड बनाने के अंदर काम में आता है वो यीस्ट हो गया, और पेनिसिलिन, मतलब जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है, उसके अंदर पेनिसिलिन होता है, वो उसको एक फंगाई होता है। अब इसके अंदर चौथा हुआ प्रोटोज़ोआ। अब ये प्रोटोज़ोआ क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर है प्रोटोज़ोआ आर यूनिसेलुलर एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो प्रोटोज़ोआ होते हैं वो एक यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकीय होता है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह होता है ये। प्रोटोज़ोआ एक कोशिकीय पशु सामान्य सूक्ष्मजीव होते हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल्स देखते हैं कि इसके एग्जांपल कौन-कौन से होते हैं। तो इसके अंदर प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कॉज़ करता है वो प्रोटोज़ोआ होता है, वो उसको तो बोलते हैं अपन प्लाज्मोडियम। दूसरा हो गया अमीबा हो गया, तीसरा होता है एंटामीबा हो गया। तो इसके अंदर पांचवा वो है एल्गी। अब ये एल्गी क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर है एल्गी आर फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन क्लोरोफिल, मतलब जो एल्गी होती है उसके पास वो एक फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, और उसके पास क्लोरोफिल होता है। एल्गी प्रकाश संश्लेषण करने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। इसके एग्जांपल देखते हैं। जो इसके एग्जांपल है क्लोरोला और स्पाइरोगाइरा। तो इसके अंदर अब बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या-क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं वो देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला है डिजीज कॉजिंग, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर आते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज कॉज करते हैं। तो उसके अंदर है एग्जांपल है जैसे मलेरिया, जो प्रोटोजोआ होता है वो हमारी बॉडी के अंदर आता है मच्छर के द्वारा और मलेरिया कॉज करता है। दूसरा कोविड-19 का जो वायरस था वो भी हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करता है। अब इसके अंदर दूसरा है वो फूड स्पॉइलेज, मतलब इसके अंदर क्या होता है, मतलब ये फूड को एकदम तरह से खराब कर देते हैं, फूड को नुकसान पहुंचाते हैं और उसको कंटेमिनेट कर देते हैं माइक्रोब। उसके अंदर एक एग्जांपल है स्पॉइल्ड मिल्क है, फिर जो भी यीस्ट हो गया, फिर जो फंगस होती है जो हमारे ब्रेड के अंदर 3-4 दिन बाद में लग जाती है, तो वो एक फूड को कंटेमिनेट कर देती है। इसके अंदर तीसरा है वो टॉक्सिन प्रोडक्शन, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टॉक्सिन का प्रोडक्शन भी करते हैं, वो देखते हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल क्या है, बोtulinum टॉक्सिन हो गया और कॉज पैरालाइज, मतलब जो बोtulinum टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर पैरालाइसिस का कॉज करता है। तो इसके अंदर सबसे पहला हुआ इन मेडिसिन, मतलब कि आप मेडिसिन के अंदर क्या हेल्प करते हैं।
तो उसके अंदर यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड एंजाइम्स, मतलब ये जो एंटीबायोटिक्स बनाने के अंदर हेल्प करते हैं, वैक्सीन बनाने के अंदर हेल्प करते हैं और एंजाइम्स को बनाने के अंदर हेल्प करते हैं। दूसरा है इन फूड इंडस्ट्री, मतलब फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज्ड इन मेकिंग कर्ड्स, मतलब दही बनाने के अंदर काम करते हैं, चीज़, अल्कोहल, विनेगर एटसेट्रा, मतलब ये जो चीज़ बनाने के अंदर हेल्प करते हैं, अल्कोहल बनाने के अंदर और विनेगर बनाने के अंदर हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर तीसरा आया कि अब इन एग्रीकल्चर, मतलब कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या बेनिफिट्स होते हैं वो देखते हैं। तो उसके अंदर हेल्प इन कंपोस्टिंग एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब ये जो नाइट्रोजन होता है, जो भी कोई प्लांट्स हो गए उनकी रूट्स के अंदर कोई भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कंपोस्ट बनाने के अंदर हेल्प करते हैं। तीसरा होता है इसके अंदर इन एनवायरनमेंट, मतलब कि अब एनवायरनमेंट के अंदर क्या बेनिफिट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो देखते हैं। हेल्प इन वेस्ट डिकम्पोजिशन एंड रिसाइक्लिंग, मतलब जो वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज के अंदर मदद करते हैं और उसकी रिसाइक्लिंग यूज के लिए भी मदद करते हैं। तो बच्चों हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं एंड आई होप ये लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने जो माइक्रोबायोलॉजी थी उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी, उसके अंदर कौन-कौन से टाइप्स होते हैं बैक्टीरियाज के, और जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मेन कौन-कौन से टाइप्स आते हैं वो देखते हैं, जैसे वायरस आ गए, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी। तो बच्चों अगर कोई आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट आया हो, तो आप कमेंट करना ना भूलिए, उसका जवाब आपको बिल्कुल दिया जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप वो भी ज़रूर के हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी जॉइन कर सकते हैं। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ओके बाय।